बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तुमको चेतन करूं, यही कसोटी तुम या विद सब शयन का, तसिहा लेवे खसम, तसिहा लेवे खसम। जो हुक्म सिर लेके प्राणेश्वर अक्षरातीत ने रास प्रकाश और सटृति के ऊपर कलश की वाणी थी। जैसे सिर के ऊपर मुकुट की शोभा होती है, उसी तरह से रास प्रकाश और सटृति रूपी जो ग्रंथ का महल है, उसके ऊपर कंगूरे के समान इस कलश ग्रंथ की शोभा है। रास में क्या सिखाया गया? प्रेम। राज्य के प्रेम में हमें सब कुछ समर्पित होना है। प्रकाश में क्या सिखाया गया? राज्य की पहचान करनी है कि अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। सटृति में क्या बताया गया कि हमारा लक्ष्य है प्रेम का, किंतु यदि पहचान नहीं है तो लक्ष्य अधूरा हो जाएगा। उस प्रेम की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो साधन बनेगा वह है वीरा। पहचान हो ज्ञान दृष्टि से, किंतु वीरा नहीं हो तो प्रेम रूपी फल प्राप्त नहीं होगा। और प्रेम ने यदि प्राप्त नहीं होगा तो प्रीतम की शोभा हृदय में नहीं बच सकती, हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। और इसके लिए राज्य ने क्या कहा है? राज्य ने हुक्म दिया है। वाणी क्या कहती है? जो हुक्म सिर लेके। राज्य का हुक्म क्या है हमारे लिए? हम सुंदर सा सोचा करते हैं कि राज्य प्रत्यक्ष प्रकट हो या सपने में आए या किसी तरह से कहें कि तुम्हें ये करना है। जो कुछ वाणी में कहा है वो राज्य का हुक्म है। हुक्म का अर्थ क्या होता है? आदेश। राज्य के दिल की इच्छा क्या है हमारे लिए? राज्य हमसे क्या चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। यदि हम परम धाम के ब्रह्मणी कहलाने का दावा लेते हैं तो वाणी के निर्देशों का पालन राज्य के आदेश का पालन है। वाणी के निर्देशों का उल्लंघन राज्य का सीधा उल्लंघन है। सबसे पहले राज्य ने हुक्म दिया श्यामा जी को, लाओ बुलाए तुम रुहल्ला जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया इनो वास्ते कहियो कहलाया। रब्द किया इनो इश्क वास्ते कहियो कहलाया। कहियो कहलाया हक उनसे कहना। श्यामा जी को क्या कह रहे हैं राज्य? कि तुम सभी परमात्माओं से जाकर के कहना कि राज्य ने कहा है कि तुमने तो इश्क के लिए रब्द किया था, तो सबको बुला करके तुम्हें मेरे पास लाना है। ये श्यामा जी का आदेश के लिए आदेश है। महामती जी के लिए आदेश क्या निकला? कलश के अंदर प्रसंग आता है। हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर को देखती है। युगल स्वरूप महामती के आत्मचक्षुओं के सामने प्रकट होते हैं। महामती की इच्छा है कि मैं सेवा करूं, लेकिन किसकी सेवा करेंगे? राज्य कहते हैं कि सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। तू सबके सुख के लिए महामती है। सबको सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी अवतरित होगी और उस वाणी का प्रकाश सबके हृदय में गुजेगा। महामती जी ने उनके आदेश को सिरोधार्य किया और परिणाम क्या हुआ? राज्य के संदेश को हर हृदय तक पहुंचाने के लिए आप देखेंगे कि महामती जी का वतन पैदल चलता है, धूप शीत वर्षा के कष्टों को झेलता है। आप भी तक में सुने होंगे सारे प्रसंगों को। कामा पहाड़ी से उदयपुर जाते समय कई दिन भूख से स्वयं पीड़ा झेलनी पड़ती है महामती जी को। साथ में और दो सुंदर साथ हैं, उनकी भी हालत बहुत
दयनीय हो जाती है। क्यों? खाने के लिए कुछ नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हों, वह तन भूख का भी सामना कर रहा है। दिल्ली में कोई रहने के लिए मकान देने को राजी नहीं। मंदसौर औरंगाबाद में क्या क्या कष्ट झेलने नहीं पड़ते हैं। 8 महीने तक भिक्षाई का ही आहार करना पड़ता है। जिनके चरण रज से किलकिला पवित्र होती है, जिनके चरण रज पढ़ने से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, जिनके चरण रज से ब्रह्मांड पवित्र हुआ, जिनके चरण रज से ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है, वो संसार के जीवों के घरों से मांगे गए भिक्षा के टुकड़ों पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उन्हें राज्य के आदेश का पालन करना है। जब जो राज्य का आदेश है, उसके लिए महामती जी ने क्या कहा? सब साथ करूं मैं आप साथ, तो मैं जागी परमान। मैं जागृत कब हूं? जब सबको अपने समान बना लूं। अपने समान बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर सुंदर साथ के तन से वाणी अवतरित होने लगे। सबको अपने समान बनाने का आशय यह है कि सब सुंदर साथ के हृदय में वाणी का प्रकाश पहुंच जाए, अक्षरातीत की पहचान हो जाए, और हर सुंदर साथ प्रेम में डूबकर अक्षरातीत की शोभा को नख से सिख तक बसा ले। ईमान में परिपूर्णता आ जाए, इश्क में कदम हमारे बढ़ जाए, संसार हमें फीका लगने लगे। जिस तरह से महामती जी ने अपना तन मन जीव निछावर किन्नो श्री महामत चरणों लाग, उसी तरह से हर ब्रह्मात्मा अक्षरातीत के ऊपर अपना तन मन जीव निछावर कर दे। ये किसकी इच्छा है? महामती जी की। सबको मुझे अपने समान बनाना है। लेकिन आज देखिए समाज में कितनी खाई है। महामती जी के तन से जो वाणी अवतरित होती है, उसमें सब सुंदर साथ के लिए निर्देश है, सबके लिए आदेश है। सबके लिए क्या आदेश है? कि सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सो। जो सो रहा है उठकर बैठ जाए, जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो राज्य का प्रेम लेकर मूल स्वरूप की तरफ दौड़ लगाए। ये सबके लिए आदेश है। लेकिन हमारी क्या प्रवृत्ति है? हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हम हर बात में राज्य के हुक्म का बहाना ले लेते हैं। हम कोई भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, संसार के जीवों में एक से एक अपने सर्वस्व को निछावर करने वाले हो गए हैं। मैंने मेदिनी राय का प्रसंग बताया था। मेदिनी राय पृथ्वीराज का सेनापति है। देखता है कि मेरा सम्राट घायल होकर के पड़ा है और जंगली जानवर उसका मांस नोचने के लिए आ रहे हैं। तलवार से अपना मांस काट काट कर कुत्तों को खिलाने लगा वही मेदिनी राय, क्योंकि वो सेनापति है, ताकि मेरे सम्राट को ये मेरे जीते जी ये जानवर न खाने पाए। और अपने शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा उनके ऊपर फेंकता रहता है। पृथ्वीराज की आंखें खुलती हैं। कहते हैं कि मेदिनी राय तो क्या कर रहे हो? मेदिनी राय कहते हैं कि सम्राट, अभी संसार से मेरे चलने का समय हो गया। मैं आपका सेनापति हूं और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि मैं अपने शरीर का मांस काटकर इनको उलझाए रखूं, अन्यथा वो आप पर आक्रमण कर देते। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। पृथ्वीराज की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि मेरा सेनापति मेरी रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर जंगली जानवरों को खिलाता रहा। आप सोचिए, मेदिनी राय के सामने हम कहाँ ठहरते हैं? भामा से आके सामने हम कहाँ ठहरते हैं? ये तो दुनिया के जीव हैं। रसखान के सामने हम कहाँ ठहरते हैं? हमारे पास वो प्रेम की मस्ती कहाँ है जो रसखान के पास है? मीरा की तरह मस्ती हमारे पास क्यों नहीं आती? मीरा भी जीव है, रसखान भी जीव है, भामा साहब भी जीव है, मेदिनी राय भी जीव है। हम तो कहते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्मसृष्टि हैं। चरणरज ब्रह्मसृष्टि की खोज थके त्रैगुण। कहते हैं कि हमारी चरणरज के लिए तो ब्रह्मा विष्णु शिव खोज खोज कर थक गए, खोज खोज कर तो थक गए। लेकिन हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठी है उस जीव का आचरण क्या है? क्या हमने ब्रह्मवाणी के निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया? महामती जी ने क्या कहा है? तुम स्याने मेरे साथी, जिन रहो विखे रस लाग,
पांव पकड़ के ये इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, ये आदेश है। क्या इस आदेश का पालन किया हमने? लाओ प्यार करो दीदार, इस आदेश का पालन किया है? हम तो कुछ भी नहीं करना चाहते। आलस्य की चादर हमने ओढ़ी है। हमने एक झूठ की एक दुनिया बनाई है जिसमें हमारा एक कुछ क्षणों का एक परिवार बसता है। वो परिवार ही हमारा जीवन है। हमारा सारा जीवन उसके लिए होता है, जो हमारी आत्मा के अंदर अनाथ काल से हमारा प्रीतम बसता है, जो हर पल ये राह देख रहा है कि परमधाम की आत्माएं कब माया की निद्रा को छोड़कर अपने मूल तनों में जागृत होंगी। हमें उसकी परवाह नहीं है। और कहते हैं कि राजी जब हुक्म करेंगे तो चितवनी करेंगे। आप किसी को कहिए कि चितवनी करो, कहेंगे कि कर लेंगे जब राजी का हुक्म होगा। तो वाणी का चिंतन के लिए कहिए, कहेगा कि जब हुक्म होगा तो कर लेंगे। अब कैसा हुक्म होता है? जब आप तारतम लेते हैं तो क्या कहते हैं? ए सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं परम धाम की ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके चितवनी से जो मुझे सुख मिला है, यह सुख दूसरों में बांटूं का मतलब यह नहीं होता कि सबको बताया करूं कि देखिए आज राज जी मेरे ध्यान में आए थे, मैंने राज जी का ऐसा देखा, मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। ये तो आप अपनी महिमा गाने लगे हैं। आप अक्षरातीत की महिमा को बताइए कि अक्षरातीत की महिमा क्या है, जो हमारे प्राण की नली से निकट है। हमारे और उसके बीच में परम धाम में कोई भेद नहीं है। भेद इसलिए इस संसार में हो गया है कि हमने अपने मूल तनों को भुला दिया है, मूल स्वरूप को भुला दिया है, और जो सपने के स्वरूप में आकर सपने की ख्वाहिशों में इतने फंस गए हैं कि यह संसार हमें अपना लगा है। इसीलिए तो कहा है कि तुम सियाने मेरे साथ जी, आप तो चतुर हो, माया के विषयों में मत फंसो। मेरे कहने से नहीं समझते हो तो मैं पांव पकड़ करके, मैं इंद्रावती की आत्मा आपसे कह रही हूं कि उठ खड़े रहो जाग, माया की निद्रा छोड़कर खड़े हो जाओ और जग जाओ। ये महामती जी के तन से कहलाया हुआ राज्य का प्रत्यक्ष आदेश है। लेकिन क्या सुंदर साथ इसका पालन करने के लिए तैयार है? नहीं। हम मनमाने आदेश की व्याख्या कर लेते हैं कि राज्य का ये हुक्म है, राज्य का यह हुक्म है। याद रखिए, हम कुछ भी गलत कार्य करना चाहते हैं तो हमारे लिए अंतर प्रेरणा होती है कि ये नहीं करना है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। अब एक बार जब अनसुना करते हैं तो आदत पड़ जाती है। शराबी जब एक बार शराब पी लेता है तो उसकी बदबू अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसकी बदबू से उसको घृणा नहीं होती, बल्कि अच्छी लगने लगती। पहली बार जब शराब पिएगा तो घृणा आएगी, मुंह टेढ़ा कर लेगा। दूसरी बार कुछ कम, 10 बार पीने के बाद तो व्याकुल होने लगेगा कि कहीं से उसको शराब चाहिए। आप राज्य के ध्यान में कुछ दिन डूब जाइए, संसार की तरफ मत देखिए। पहली बार जब गलत करने जाएंगे तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि नहीं, तुझे ये नहीं करना है। लेकिन जिस जीव पर हमारी आत्मा बैठी है, यह जीव न जाने लाखों करोड़ों जन्म से बुरे कार्य करते आया है। उन संस्कारों में वो जी रहा है। जब तक हमें अपने मूल स्वरूप की पहचान नहीं होगी, अपने गौरव का भान नहीं होगा कि हम कौन हैं, अक्षरातीत के अर्धांग हैं, परात्मा हमारा स्वरूप है। परात्मा और धनी में कोई भेद नहीं। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। और उस वहदत के हम रहने वाले हैं, जिसके लिए वाणी कहती है दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का, जो खिलावत त्यो खेलत, ना तो क्या जाने बात बका, ना तो क्या जाने बात बका। आप सोचिए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। रामलीला का रंगमंच चल रहा है। आपको राम का अभिनय करने के लिए कहा जाता है। आप राम का बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और अगले दिन चौराहे पर बैठकर शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। दर्शकों में से कोई एक होता है जो आपको पहचान लेता है और कहता है कि अरे ये तो राम जी सिगरेट पी रहे हैं। आपने राम का अभिनय किया था, लेकिन उसकी तो श्रद्धा है, जिसकी आप पर श्रद्धा है वो आपको
अभिनय करते समय भी आपको राम का स्वरूप मान रहा है, लेकिन आपने जानते हैं कितना बड़ा पाप कर दिया। वो ठीक है, आपको कोई दंड देने वाला नहीं है कि आप कह सकते हैं कि मैं शराब पीने के लिए स्वतंत्र हूं, सिगरेट पीने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपने राम का अभिनय किया है, राम का भेष धारण किया है। इस समय आप राम की वेशभूषा में नहीं है तो क्या। उसी तरह से आपका जीव पहले जो भी कार्य करता था सब क्षमा है, लेकिन जब आपके जीव पर परमधाम की ब्रह्मात्मा बैठती है तो उस जीव को परमधाम की ब्रह्मात्मा कहकर के संबोधित किया जाता है। सकुमार की आत्मा जब औरंगजेब के जीव पर बैठती है तो औरंगजेब के जीव से होने वाले गुनाह को सकुमार के साथ जोड़ा जाता है। शकुंडल की आत्मा यदि छत्रसाल जी के तन पर विराजमान होती है तो छत्रसाल जी का जीव जो जो त्याग करता है उस त्याग की महिमा शकुंडल के साथ जोड़ती है। उसी तरह से जब तक आप राम का अभिनय कर रहे हैं, पहले बहुत साल पहले, आज से लगभग 25 वर्ष पहले रामायण का सीरियल चला था। सीता और राम का जो अनुभव अभिनय करते थे, जो लोग देख लेते थे उनकी पूजा करने लगे थे। यहाँ तक कि लोग इतने भावुक हो गए थे कि टीवी की आरती तक उतारना शुरू कर दिए थे कि अब रामायण आ रहा है, सीता और राम आ रहे हैं। तो आप सोचिए, जिन तनों से आपके गुनाह हो रहे हैं, संसार तो यही मानता है कि आप साक्षात परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। आप कह सकते हैं कि ब्रह्म सृष्टि तो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी है, लेकिन ये जो नजर आई है उसने ब्रह्म सृष्टि का नाम लिया है। अक्षरातीत का आवेश स्वरूप आया है। अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ लीला कर रहे हैं। भले ही ये सपने का तन है तो क्या, इस सपने के तन में तो कौन बैठा है? परात्मा का दिल बैठा है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पटक चुना। अरस्तन जो परात्मा का तन है, अरस्तन दिल में ए दिल जो हमारी आत्मा का दिल है, वो परात्मा का दिल का प्रतिबिंबित रूप है। दिल अंतर पटक चुना। यदि हमारे 2 हाथ हैं तो हमारे प्रतिबिंब में भी 2 ही हाथ नजर आएंगे। और जिस दिन आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्राणेश्वर नख से सिक तक बस जाएगा, तब हमारी आत्मा के दिल में और परात्मा के दिल में कोई भेद नहीं रह जाएगा। सागर की वाणी क्या कहती है? इस चौपाई को मैं प्राय हमेशा उद्धृत करता हूं कि आप अपनी गरिमा को समझिए कि आप कौन हैं। भले ही संसार के जीवों की तरह आपकी मिट्टी के तन हैं, आपका तन भी पैदा हुआ है, एक दिन ये भी मृत्यु की गोद में सो जाएगा। इसको भी भूख प्यास लगते हैं, इसको भी घृणा और मान अपमान के बंधनों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन ये इसकी विशेषता है कि इसमें परम धाम की ब्रह्मात्मा की दृष्टि आई हुई है और वो राज्य की प्रियतमा है। परात्मा का नख से सिख तक श्रृंगार लेकर के बैठी है। इसलिए कहा है कि अंतःकरण आत्म के जब ये रहु समाए, तब आत्म पर आत्म के रही न कछु उतराए। आत्मा में और परात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भले ही परात्मा का तन नूरी है तो क्या, हमारी आत्मा का तन भी उसी तरह शोभा पाएगा। इसीलिए तो कहा है चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। भागवत में ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस वृंदावन के अंदर ब्रजमंडल में जो आपके प्रेमी हैं, उनके चरणों की धूलि मेरे ऊपर किसी तरह से पड़ जाए, मैं पशु पक्षी की योनि में हूँ, वृक्षों की योनि में मैं चला जाऊं, किसी तरह से आपके प्रेमियों की, आपके गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं अपने को धन धन समझूंगा। ये किसका कथन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का कथन है। और वही ब्रह्मसृष्टि इस जागने के ब्रह्मांड में आकर यदि गुनाहों पर गुनाह करती जाए, आप सोचिए, ब्रज की गोपियों को किसी ने वाणी नहीं पढ़ाई थी, किसी ने चितवनी करने के लिए नहीं कहा था, उनमें स्वाभाविक प्रेम था। आज हमें 18,758 चौपाइयाँ दे दी गई, हमें परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान दे दिया गया। बार बार कहा जाता है कि सुंदर साची,
निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। ये क्या है? राज्य का आदेश है, क्योंकि ये वाणी की चौपाई है कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और ताम वर्णन। लेकिन हम प्रतिदिन चितवनी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा 40 लाख का लगभग जो सुंदर साथ है वो चितवनी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हम अपना दिल राज्य को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हम राज्य के प्रति अटूट ईमान रख नहीं पा रहे हैं, अटूट प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या हम अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति निभा पा रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। सीता ने राम के साथ रहना स्वीकार किया। सावित्री ने निर्णय किया कि मैंने जब सत्यवान का वर्ण किया है तो चाहे कुछ भी हो, सत्यवान के सिवा कोई दूसरा मेरा प्रीतम नहीं हो सकता। कितनी निष्ठा है सावित्री में, सीता में, और इन सतियों का नाम लिया जाता है। आप सोचिए, हम सुंदर सा तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है। सीता हो, सावित्री, अनुसुईया हो, सभी संसार की हैं, जीव सृष्टि हैं। हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। जो मोह सागर से पैदा हुई सतियां हैं वे संसार में चमत्कार कर देती हैं, सारे संसार को किनारे कर देती हैं। हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर भी, जिसके लिए वाणी कहती है ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तथोगत। ब्रह्म सृष्टि में और राज्य में कोई भेद नहीं है। संसार तो यशोगान कर रहा है आपका, और आप न अपनी गरिमा को जानते हैं न राज्य की गरिमा को जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन उसको व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया था कि राम का अभिनय करने वाला नहीं जानता है कि यदि तुमने राम के वस्त्र धारण किए हैं, उनकी लीला का अभिनय किया है, तो तुझे गलत कार्य करना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि संसार यही कहेगा कि देखो, जो रात को राम का अभिनय कर रहे थे वो तो शराब पी रहे थे, तो तुमने तो राम को शराबी बना दिया। जब न्याय की लीला होगी तो संसार वाले तो कहेंगे कि परम धाम की ब्रह्मात्मा, हमारे में सीता हुई, हमारे में सावित्री हुई, हमारे में अनुसुईया हुई, हमने रसखान को पैदा किया, सूर को पैदा किया, गौतम बुद्ध को पैदा किया। आप तो परम धाम का अलौकिक ज्ञान पाकर भी त्याग में हमसे पीछे रह गए। यदि यह ज्ञान हमको देते तो हम भी दिखा देते। आप सागर श्रृंगार का ज्ञान यदि रसखान को मिल जाता, मीरा को मिल जाता, बुद्ध को मिल जाता, तो आप सोचिए क्या परिणाम होता। हम सुंदर साथ न जाने कितने बहाने करते हैं। कमरे में दर्द है, कभी कहेंगे पीठ में दर्द है, कभी कहेंगे कि काम पड़ जाता है। चितवनी करने के लिए बहुत कम सुंदर साथ तैयार होते हैं। राज्य का आदेश क्या है? जगना। साथ जे पहचानियो ए बानी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। ये वाणी किसके लिए आई है? अंधकार को समाप्त करके ज्ञान का उजाला करने के लिए आई है। हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। राज से लेकर क़यामत नामा तक की 18,758 चौपाइयाँ केवल आदेश के वाक्य हैं। पूरी वाणी हमारे लिए आदेश है। जो वाणी में कथन है वो हमें करना है, हम बहाना नहीं बना सकते। वाणी क्या कर रही है? जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर, अंगों को मरोड़ते हुए उठना। आप सोए होते, उठाया जाता है तो आलस्य को छोड़ाने के लिए क्या करते हैं? अंगों को मरोड़ते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प कर लेते हैं अब नहीं सोना है। अंगों को मरोड़ते नहीं है तो रहता है, लगता है कि आलस आ जाएगा। किसी को उठाइए, टेढ़ा होकर के बैठा है तो क्या चाह रहा होगा कि जैसे ये जाए फिर लेट जाए। बच्चों को उठाइए, एक बार उठाने पर नहीं उठते हैं, उठकर बैठेंगे, देखेंगे कि उठाने वाला चला गया, फिर सो जाते हैं। लेकिन वाणी का प्रकाश जिसके हृदय में आ जाएगा वो क्या करेगा? बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनच गा होएगा साथी, सो एक लवे हुसी टुक टुक। जो बेहद की आत्मा होगी, अक्षरधाम की हो या परम धाम की, एक लवे होसी टुक टुक। परम धाम की ब्रह्मवाणी के एक शब्द पर सर्वस्व निछावर करेगी।
कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सब कोय, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। इसका अर्थ क्या है? एक ऐसा समय आएगा जब सारा संसार अक्षरातीत के लिए भागा फिरेगा। अभी देखिए कुछ ही समय तो बीता, कोरोना की महामारी चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। अपने कितने सुंदर साथ मृत्यु की गोद में चले गए और कितने सुंदर साथ को राज जी ने मृत्यु के मुख से निकाल करके कहा कि अब तुम्हें जागने के लिए खड़ा होना है। कितनी अलौकिक लीलाएं भी हुई। सबने देखा कि एक तरफ सामने मौत खड़ी है, एक तरफ राज जी की कृपा खड़ी है। उस जीव पर विशेष कृपा रही होगी क्योंकि परम धाम की आत्मा बैठती है और उसको अभी जागने के लिए बहुत कुछ करना होता है। हमने राज्य की उस कृपा को पहचाना जो प्राय हम पहचान नहीं पाते हैं। वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, दमदम जो बरतत का तात्पर्य क्या है? हर पल जो तुम्हारे साथ बीत रहा है सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। राज्य पल पल हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं करते। हमारा प्रेम कितनी देर के लिए होता है? कोई 10 मिनट में ऑफिस जाना होता है, 10 मिनट में राजसमय जी पाठ कर लिया, कोई मेहर सागर का गोटा पढ़ लिया, कोई तारतम का पाठ कर लिया, कोई जल्दी से मत्था टेक कर भागना है क्योंकि ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो नौकरी छूट जाएगी। ऑफिस से आते हैं तो समय नहीं है क्योंकि कुछ पिक्चर देखनी है, कुछ दोस्तों के साथ बात करनी है। राज्य तो एक ऐरे गहरे हो गए हैं, वह हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। मैं पल पल देखत तुम्हारी राह, वो हमारी राह देख रहे हैं, हम उनकी राह नहीं देख रहे हैं। हम तो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमसे उनको प्रेम है, हमको उनसे प्रेम नहीं है। वे अपना संबंध निभा रहे हैं, हम अपना संबंध निभा नहीं रहे। हमारी आत्मा की जागृति के लिए वो जिस तन में बैठता है, चाहे देवचंद जी का तन हो चाहे मीराज का तन हो, उस तन को कभी आराम नहीं है। जब सारा सुंदर साथ निद्रा के आगोश में डूबा होता है, वो गांव गांव घूमता है, वन वन घूमता है, मंदसौर से लेकर ये दीप बंदर से लेकर मस्कत बंदर जाता है, अरब की तपती रेतीली धरती पर जाता है, आवासी बंदर जाता है, वहां जागने करता है। क्योंकि कहीं भैरव सेठ की आत्मा प्रतीक्षा कर रही होती है, कहीं लालदास की आत्मा प्रतीक्षा कर रही होती है। आज 350 वर्ष व्यतीत हो गए उस लीला को। न जाने किस किस तन में कौन सी आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, उसकी करुण पुकार कौन सुनेगा। माया के सुख तो सबको बंधन बांध में बांधे हुए हैं। कोठी बंगले और कारों का सुख ही वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो क्या है? हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे बैठे अपने स्वरूप को पहचाने, अपने मूल तन को पहचाने, अपने प्राणेश्वर को पहचाने, नख से सिख तक की शोभा को हम पहचाने, तब तो हम परमधाम की ब्रह्मात्मा के कर्तव्य की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए जब हम दृढ़ संकल्प लेकर के खड़े होते हैं कि नहीं, इस माया को हमें चुटकी बजा करके छोड़ देना है और राज्य के प्रेम में डूब जाना है, तो इस संकल्प को कहते हैं अंग मरोड़ते हुए उठना। पहला है राज्य का निर्देश मानना, आदेश मानना। राज्य का आदेश क्या है? राज्य के दिल की इच्छा ही आदेश है। राज्य यही चाहते हैं कि हम माया में न डूबे, लेकिन हम माया में डूबने के लिए माया के संसाधन मांगते हैं। हम हमेशा राज्य से केवल माया की वस्तुओं को मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि 0.1% भी सुंदर साथ ये कहता होगा कि राज्य माया छुड़ा दो। द्रौपदी ने कभी मांगा था कि कृष्ण मुझे केवल दुख ही दे दो ताकि मैं कभी तुम्हें भूलने न पाऊं, क्योंकि द्रौपदी ने देखा था, द्रौपदी को भी अपने 5 पतियों पर बहुत अहंकार था कि मेरे 5 पति विश्व विजेता हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन देखा कि सब सिर नीचे किए बैठे, विश्व पितामह की तरह देख रहे हैं, वो भी आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं है दुर्योधन का विरोध करें। जब कोई नहीं होता है तो लगता है कि वो हमारा है जिसको आज तक हमने किनारा किया होता है। और जब पहचान होती है
तब हृदय में प्रेम उमड़ता है। जब चारों तरफ से निराशा होती है तब कृष्ण का ध्यान करती है और कृष्ण को आना पड़ता है उनकी लाज बचाने के लिए। हम संसार से निराश नहीं हैं, हमें संसार बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए, परिवार के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, जिनको हमने अपना बनाया है उनके लिए जी रहे हैं। राज्य के लिए कौन जी रहा है? राज्य आपके लिए देवचंद जी के तन में बैठते हैं, राज्य आपके लिए महामती जी के तन में बैठते हैं, मंदसौर में 8 महीने भिक्षा में मिला हुआ भोजन करते हैं, जिसके एक सतअंक के संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। जब वो महामती जी के तन में बैठा है तो सब कुछ करता है। अनूप शहर जाते समय स्वास्थ्य की हालत भी दयनीय हो जाती है। लाल भाई रोने लगती है। महामती जी कहते हैं कि लाल भाई अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो कुछ जागने लीला का प्रारंभ चल रहा है। हम सुंदर साथ छठे दिन की लीला में जो करना चाहिए यथार्थ में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको राज्य के आदेश का उल्लंघन करने में आनंद आता है। राज्य ने तो कह दिया कि निश्चिंत रहिए प्रेम सो, इस एक चरण का भी आदेश क्या हम पालन करते हैं? तभी तो कहा है कि भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए मां। यदि तुमने मेरी आत्माओं प्रतिदिन मेरे स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बसाया तो नरक के संसार में तुम्हें बार बार जन्मना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा न जाने कितने तनों को पकड़ी होगी, लेकिन सब अनसुना कर दिया जाता है। उस चौपाई को पढ़ेंगे, हर मंदिर में ये चौपाई पढ़ी जाती है स्वरूप पढ़ते समय, प्रातः काल के स्वरूप में, लेकिन पढ़ना है, उसमें कहा क्या गया है इसका पालन नहीं करना है। परिणाम क्या हो रहा है? हमारी आत्मा की जागनी अधूरी रह जा रही है। ये कलश की वाणी है। कलश क्या है? जैसे राजा के सिर पर मुकुट की शोभा है, वैसे राज प्रकाश और सत्यत्व के ऊपर इस कलश ग्रंथ की शोभा है। इसका एक एक वाक्य हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए है। अभी आपने कीर्तन सुना था इसी कलश का, बालिका बहन के मुख से, इश्क बड़ा रे सपन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सकल जहान। एक तेरे इश्क बिना, यदि आपका प्रेम नहीं है तो उड़ गई सकल जहान। ये संसार का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम संसार में प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, अरबोपति बन जाए, ये सारे पद हमसे छूट जाने वाले हैं। आकाश में चमकती हुई बिजली क्षण भर के लिए होती है, ये दहकता हुआ सूरज कुछ समय के लिए है। ये सृष्टि शून्य थे जैसे जल पतासा सो शून्य मांझ समाई। जैसे पानी का बुलबुला पानी में डूब जाता है, ये ब्रह्मांड में महाशून्य में लीन हो जाने वाला है। हम अपने जीवन के एक एक पल को कहाँ खो रहे हैं? कहीं ना कहीं संसार में अपने जीवन को निरर्थक व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार को देख रही है। संसार को न देखकर हम राज्य की तरफ जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारी जागनी का पड़ाव पड़ना शुरू हो जाता है। पिया सैया सब देख ही, पिया सैया सब देखें। राज्य हर ब्रह्म सृष्टि की लीला को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम सोचते हैं कि राज्य तो मंदिर में रहते हैं, थोड़े देख रहे हैं। आप जानते हैं ना, गरुड़ पुराण में कहावत का एक प्रसंग आता है कि यमराज के पास चित्रगुप्त मंत्री है, वो सबके जीवों का कर्मों का लेखा लिखता रहता है। अब सोचिए, अनंत प्राणी है, बेचारा एक आदमी कलम से कितना लिखेगा? चित्रगुप्त क्या है? ये चित्त ही चित्रगुप्त है। आप जो कुछ काम करेंगे संस्कार के रूप में आपके चित्त रूपी वीडियो सीडी में, पेन ड्राइव में उसकी पिक्चर अखंड हो जा रही है, वही चित्रगुप्त है। आपने चोरी किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपके चित्त में संस्कार के रूप में आपका कर्म अखंड है। कोई जानता नहीं है, आप जानते हैं, या शिष्ट का नियंता जानता है, आप कहाँ बच पाएंगे? लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि नारायण तो सब जान रहा है। आप भी कहेंगे कि नारायण कण कण में वो सब जान रहा है। राजी को तो कह देते कि राजी तो मंदिर में बैठे हैं,
राजी मंदिर में नहीं बैठे हैं। मंदिर में तो राज्य की वाणी को आपने पधरा रखा है। यदि आपके अंदर ईमान ही नहीं है तो वाणी में भी राजी नहीं रहेंगे। आपके पास यदि ईमान है तो जहां मंदिर भी नहीं होगा, आप हिमालय की चोटी पर चले जाइए, समुद्र की गहराई में चले जाइए, घनघोर वन में चले जाइए, राजी आपके साथ रहेंगे। अर्श ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलूब। परम धाम हद बेहद से परे होगा, लेकिन सबसे पहले परम धाम कहाँ है? आत्मा का हृदय ही परम धाम है, जहां ब्रह्म सृष्टि है। जित निस्बत तित सब। आप तो अपनी गरिमा जानते ही नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपका दिल धनी का अर्श है। आप मेहर सागर के गोटे लेकर पढ़ते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं गोटा पढ़ने वालों से। वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर। तुम निस्बत के स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर इश्क का सागर है। तुम तो रोक क्यों रहे हो कि हमें इश्क दो? लेकिन जब तुम अपने को नहीं पहचानोगे तो रोना पड़ेगा, भिखमंगा बनना पड़ेगा। दिल मोमिन मेहर सागर। जिस मेहर की भीख मांग रहे हो, आपका दिल ही मेहर सागर है। राज्य का आदेश होगा, किस दिन इसकी चर्चा करेंगे। दिल मोमिन मेहर सागर। वैसे कुछ महीने पहले इसकी चर्चा हो चुकी है, शायद मई के महीने में। ब्रह्मात्मा का दिल मेहर का सागर है। ब्रह्मात्मा का दिल इश्क का सागर है। ब्रह्मात्मा का दिल निस्बत का सागर है। लेकिन पहचान हो तब तो। हम तो इस मिट्टी के पुतले को देख रहे हैं और इस जीव से जुड़े हुए जो दोस्त दिखाई दे रहे हैं, उसी के नकारात्मक चिंतन में हम स्वयं को भुला बैठे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें अपनी गरिमा का आभास नहीं है, अपने कर्तव्य का आभास नहीं है, क्योंकि हम वाणी के ज्ञान को केवल कंठ तक रखते हैं, उसको हृदय तक प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। हम अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए भी अनसुना करने की आदत बना चुके हैं। यही कारण है कि राज्य की पुकार सुनते हुए भी हम सुनने के लिए कह देते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाया। बहरे को तो कुछ सुनाई पड़ता है, हम तो बहरों के भी अंधे हैं। तभी तो कहा है अंधों के अंधे। रास में कितना फटकारा है अपने जीव को कि मेरे जीव, क्या तू एक पतंगे से गया गुजरा है, जो वो जीवनी रीत नौ मुके अंधेरनी प्रीत। उस पतंगे को तो देख मेरी आत्मा, तेरा जीव क्या अपने आराध्य के लिए इतना समर्पित हो नहीं हो सकता? एक पतंगा अपने सुहाग के बिना नहीं रह सकता, और तू अपने प्राणेश्वर के बिना एक एक दिन कैसे गुजार रही है? इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य हर ब्रह्म सृष्टि का जो लीला रूप यहाँ व्यवहार है सब देख रहे हैं। ऐसा न सोचिए कि हम चार गवाह इकट्ठे कर लें, कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और वो गलत है। ऐसा नहीं। हम अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, हम चितवनी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप सबसे कहते फिर कि हम इतना ये करते हैं, हम इतनी चितवनी करते हैं। आपको कहने की क्या जरूरत है? आपका प्राणेश्वर हर पल आपके साथ है, हर पल आपको देख रहा है। आप अपना प्रेम का ढिढोरा ना पीटिए। जितना आप विनम्र बनेंगे उतना ही राज्य की मेहर को पाएंगे। जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर्सुख जान। आपके पास ज्ञान है, उसका अहंकार न रखिए। आपके पास धन है, उसका अहंकार न रखिए। अपने प्रेम का भी अहंकार न रखिए कि मैं राज्य के लिए इतना समर्पित हूं, क्योंकि प्रेम कहता है कि यदि अहंकार हो गया तो प्रेम में दाग लग गया। अपने समर्पण का अहंकार न रखिए, अपने विरह का अहंकार न रखिए। आप तो कुछ है ही नहीं, और जिस दिन आप समझेंगे कि आप कुछ नहीं है, उस दिन तू बन जाएंगे। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा। हमने इतना त्याग किया है, हमने ये किया है, हमने किया। आपने कुछ नहीं किया। आप ये कहिए मैंने कुछ नहीं किया। गले के ऊपर से नहीं, दिल से कहिए। नहीं तो ये तो तकिया कलाम होता है। एक आतंकवादी भी कहेगा इंशाअल्लाह जो चाहेगा वही होगा। कहने के लिए तो छोटा शब्द है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला जो चाहेगा। तो क्या अल्लाह मियाँ यही कहता है कि जो तुम्हारा कलमा ना पड़े उसका खून कर दो? लेकिन हर गलत काम में भी इंशाअल्लाह, क्योंकि उनको रटाई रटाई बात बता दी गई है। यदि हम सुंदर साथ भी
ये केवल कर ले कि राज्य जो तुम चाहे तो बहुत कुछ काम बन जाए। इंद्रावती जी ने क्या कहा है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर मुझे, आप दिखाओगे तो देख लूंगी। कहत के अलावा तुम ही, करत के अलावा तुम। मेरा काम है आपसे प्रेम करना, हिसाब किताब रखना नहीं। आप मेरे से जो करवाना हो करवा लो, क्योंकि मैं तो आपा दे रही, तुम मेरा क्या चाहिए। बलदे आप खड़ी करी कुछ कारज अपनी भी, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। लेकिन हम कहते तो हैं, सच में सौंपे नहीं होते। मैंने कई बार चर्चा में कहा है ना, किसी के घर जाइए तो क्या कहेगा, सब कुछ आपका ही तो है। 2 दिन ठहर जाइए तो कहेगा कि कब जाने का है। भाई पहले तो कह रहे थे सब कुछ तुम्हारा ही है, फिर क्यों पूछ रहे हो कि कब जाओगे। क्योंकि औपचारिकता है कहना कि सब कुछ आपका है। हम भी कहते हैं हमारा तो सब कुछ राज्य का है, लेकिन नहीं, राज्य के लिए हमने सब कुछ नहीं किया होता है। हमारा तन हमारे लिए होता है, परिवार के लिए होता है। हमारा मन हमारे जीव के सुख के लिए होता है। हमारा धन सुखों के संसाधन एकत्रित करने के लिए होता है। जिस दिन राज्य से सच्चा प्रेम होगा उस दिन तो हमारी जीवा के होठे बंद हो जाएंगे। आपका दूसरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब दूसरा अस्तित्व दिख रहा है, इसका मतलब एक अहंग की ग्रंथि खड़ी हुई है कि एक राज्य है, एक वो है। सीता ने राम से कभी नहीं पूछा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम आपके साथ जब वन में चलूंगी तो क्या खाना पीना होगा, आप होते तो क्या करते। हम सोचते हैं कि पता नहीं राज्य की राह पर चलेंगे तो भविष्य में क्या होगा। आप सोचिए, मैंने अभी तो कुछ महापुरुषों का उदाहरण सुनाया, कुछ सतियों का उदाहरण सुनाया। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारा जीव कितना निष्ठुर हो चुका है, कितना कठोर हो चुका है। तभी तो राज्य को कहना पड़ता है, स्यावाज तुम्हारी अरवाओं को, स्यावाज तुम्हारी हैड़ी सकत, स्यावाज तुम्हारी बेस की, स्यावाज तुम्हारी निस्बत। तुम्हारे इस कठोर हृदय को शाबाशी है कि मैंने 7 बार नख से सिख तक अपने श्रृंगार का वर्णन किया, अपने बालों की सुंदरता बता दी, नेत्रों की सुंदरता का वर्णन कर दिया, पुतलियों का वर्णन कर दिया, उसमें बैठे उसमें विद्यमान तारे का वर्णन कर दिया, होठों से कितने कमल के फूल की आकृति बनती है ये बता दिया, ठुड्डी का श्रृंगार बता दिया, गालों की शोभा बता दी, कानों का श्रृंगार बता दिया, गले का वर्णन कर दिया, लेकिन वो तुम्हारे हृदय में नहीं बसा। ऐसा तो मैं संसार के जीवों के सामने वर्णन कर दिया होता तो संसार के योगी समाधि लगा करके बैठ जाते कि जब तक दर्शन नहीं होगा उठना ही नहीं है। इसी धरती पर तो बुद्ध अवतरित हुए थे। 7 वर्ष बीत जाते हैं तब समाधि लगाते लगाते दर्शन नहीं होता है, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रण कर लिया, ये आसने सुस्यत्वा शरीरम त्वक अस्तमांसम विलयम प्रया। अब जब तक उठूंगा तब तक नहीं जब तक मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा नहीं। यह दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाता है। राजकुमार सिद्धार्थ को अक्षरातीत का ज्ञान नहीं मिला, हमको अक्षरातीत का ज्ञान मिला है। अक्षरातीत ने बता दिया है कि मैं तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट हूं, मैं पल पल तुम्हारे ऊपर मेहर का दरिया बहा रहा हूं। अब मेरे हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारे लिए है, निस्बत का जो संबंध है तुम्हारे लिए, तुम्हारे निस्बत को निभाने के लिए मैं मिराज के तन में बैठकर तुम्हें जगाता हूँ। मैं देवचंद जी के तन में बैठकर तुम्हारे लिए सारे मार्ग तलाशता हूँ। और 6ठे दिन की लीला में मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ ये बाट देख रहा हूँ कि तुम मेरे ब्रह्मवाणी के निर्देशों को कैसे आत्मसात करोगे और कैसे यहाँ बैठे बैठे 25 पक्षों में भ्रमण करोगे। यह है राज्य का प्रेम। और हमारा प्रेम क्या है, 24 घंटे में यदि हम 1 घंटा दे देते हैं राज्य के लिए तो जब तक 10 सुंदर सास से कहने लगे कि आपको पता है मैं प्रतिदिन इतनी चौपाई पढ़ता हूँ, इतनी ध्यान करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, अब मैं क्या करूँ, फिर भी राज्य नहीं आते हैं। राज्य को आने की जरूरत ही नहीं है।
पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नूर। पर्दा हमने खींच रखा है, राज्य तो सामने बैठे हैं, आपकी आत्मा के धाम हृदय में। आंखें बंद कर ली है हमने, इसलिए आत्मा के धाम हृदय में जो बसा है वो सामने दिख नहीं रहा है। हिमालय पर्वत के सामने बैठकर हम चिल्ला रहे हैं, हिमालय तो दिखता नहीं है, हिमालय दिखता नहीं। हिमालय हंसता है कि इतना ऊंचा हूं कि 100 कोस से भी दिखाई दे दूं, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर कपड़ा बांध रखा है। वैसे ही जो शहरक से नजदीक है वो दिखता इसलिए नहीं है कि पर्दा हमने कर लिया है। हम नजर संसार को दिए बैठे हैं, अंतर की नजर खोलकर राज्य को देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तुम इश्क का जोर, तुम्हारे इश्क की शक्ति क्या है? राज्य क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं में इश्क की शक्ति कितनी है, कितना प्रेम है किसके हृदय में राज्य के लिए। इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान। सुंदर साथ कहते हैं कि क्या जरूरत है, हम वाणी पढ़ लेते हैं, क्या इश्क नहीं है? ये इश्क नहीं है। हम सेवा कर लेते हैं, इश्क नहीं है? ये इश्क नहीं है। वाणी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मवाणी का चिंतन करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम का प्राण क्या है? इश्क है, ये इल्म है। क्योंकि यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो आपका प्रेम बट जाएगा। कोई सारा जीवन पत्नी की आसक्ति में बिता देता है, कोई पति की आसक्ति में, कोई मित्र के, कोई सखी सहेलियों की। संसार की आसक्ति में हम जितनी अपनी ऊर्जा लगा देते हैं, उतनी ऊर्जा यदि राज्य के लिए समर्पित करें, एकनिष्ठ प्रेम, हमारे हृदय का पहला प्रेम किसके लिए हो? राज्य के लिए हो। लेकिन नहीं, कोई अपने माता पिता को राज्य से बड़ा मानेगा, कोई अपने पति को राज्य से बड़ा मानता है, कोई अपनी पत्नी को राज्य से ज्यादा प्रिय मानता है, तो ये प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का तात्पर्य क्या है? हमारी एक निष्ठा केवल राज्य के लिए हो। और महामती जी की आत्मा के द्वारा राज्य कहलवा रहे हैं कि राज्य सब सखियों के प्रेम की शक्ति देख रहे हैं कि कौन सी ब्रह्मात्मा मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है। अभी मैं प्रसंग चला रहा था, यदि आप 18,758 चौपाइयों को कंठस्थ कर लेते हैं, कई भाषाओं में धारा प्रवाह व्याख्यान देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने शरीर को सेवा में लगा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। यदि आप समर्पण की प्रतिमूर्ति बन गए हैं, हर कार्य राज्य पर छोड़ देते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर अटूट ईमान है, यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि राज्य का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप है। ईमान और इल्म, सेवा, श्रद्धा, समर्पण प्रेम की मंजिल पर पहुंचने का साधन है। यदि आपके अंदर प्रेम आ गया तो संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको राज्य से मिलने से रोक सके। राज्य ने क्या कहा है? जब चढ़े प्रेम के रस, हुए धाम धनी बस, प्रेमे गम अलग की खरी, त्रैलोकी की खोली चक। राज्य को बस में करना है तो केवल प्रेम चाहिए। तभी तो महामती जी ने कहा है सठ ऋतु में, प्रेम तड़ा पिजड़ा मैं घालो हूं थऊ साखने द्राक। मैं आपको अपने हृदय के प्रेम रूपी पिंजरे में बंद कर लूं और स्वयं को और आपको तोता बना दूं, स्वयं अंगूर बन जाऊं ताकि आप मुझे खा जाओ। इसका तात्पर्य क्या है? आप मुझे अपने हृदय में बस ले लो, आप मेरे हृदय में मेरे प्रेम के सर्वस्व बन जाइए, और मैं आपके लिए, यदि आप मेरे लिए तोता हैं तो मैं अंगूर बन जाऊं। इसका आशिक क्या है? आशिक क्या चाहता है? आशिक चाहता है अपने मासूक पर अपना सर्वस्व लुटा देना, क्योंकि उसके रोम रोम में उसका मासूक बसता है। यदि आपकी आत्मा ने परम धाम का ज्ञान ग्रहण किया तो उसको क्या करना चाहिए? उसके प्रेम का पहला पात्र कौन होना चाहिए? केवल राज्य।
रोम रोम में रम रहा पिय आशिक के अंग। आशिक के रोम रोम में उसका प्रीतम बसता है। और इंद्रावती जी कहती हैं कि ये वशीकरण मंत्र मैं सिखा दे रही हूं। सुंदर साथ सोचते हैं कि राज जी कृपा कर दें। राज जी को तो बस में करने का तरीका भी बता दिया। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं, जी हाँ हूं तिहां तमे आओ। मैं जहां हूं वहां चल करके आइए। ये कौन कहेगा? जिसको प्रेम का अधिकार का पता है, जो दावा करना चाहता है। आपने सवेरे की चर्चा में सुना था कि प्रेम लुटना नहीं जानता, स्वयं को लुटाना जानता है। लुटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा, स्वयं को लुटा देंगे तो सारा कुछ आपका हो जाता है। लेकिन ये दुनिया चतुर चालाक है, कोई अपने हृदय को लुटाना नहीं चाहता। राजी कहते हैं, मैं तो तुम्हें लुटा चुका हूं स्वयं को, तुम मुझे अपना हृदय देना नहीं चाहते, इसलिए तुम बुद्धि की चतुराई लेकर के बैठ जाते हो, तो मैं तुम्हारे बस में क्यों आऊं? ये तो अक्षरातीत है। मैं कई बार सुदामा का दृष्टांत दिया हूं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परातों को हाथ छियो ने, नैनन के जल सो पलक धोए। यदि योगीराज श्री कृष्ण बैकुंठ बिहारी कृष्ण सुदामा की दयनीय हालत को देखकर इतना रो सकते हैं कि पानी परातों को हाथ छियो ने, नैनन के जल सो पलक धोए। कैसी है सुदामा की दीनहीन अवस्था? कवि ने क्या वर्णन किया है कि शीश पगा न जगा तन में, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने बसी कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना की नहीं सामा। धोती भी फटी हुई है कई जगह से। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहियो चकिसो बसधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। केवल नाम सुदामा सुनते हैं, दौड़ कर जाते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं, उनके चरण धोते हैं। लेकिन चरण को कैसे धोएं? पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। यदि बैकुंठ बिहारी अपने मित्र के लिए इतना रो सकता है, तो आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत कैसा है? कभी सोचा है? कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। एक क्षण के लिए राज्य की झलक मिल जाए तो उसके सामने करोड़ों बैकुंठ के राज फीके हैं। मेरे मुख से बार बार चुपाई हमेशा चर्चा में निकल जाया करती है। लेकिन सुंदर साथ जी, बैकुंठ तो दूर है, स्वर्ग तो दूर है, आपको तो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी भी दूर है। एक छोटे शहर का, सरसावा जैसे छोटे शहर का भी सारा सुख प्राप्त नहीं है। आपने एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, 2-4 करोड़ का बंगला बना लिया है। संसार में तो कितने अरबोपति हैं, 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आपके बैंक बैलेंस हो के, आप इसी पर इतरा रहे हैं। अरे सारे ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड नहीं। बैकुंठ बिहारी अपने नेत्रों से यदि सुदामा के चरणों को धो सकते हैं, तो आपका अक्षरातीत तो कहता है कि मुझे पुकार करते देखो। तुम एक बार पुकारोगे, मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी करने के लिए तैयार हूं। मैं कहते कहते थक गया। 17 वर्ष हो गए ज्ञानपीठ को स्थापित हुए। ध्यान कक्ष भी बने हुए न जाने बहुत वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए। लेकिन मैं तरस गया कि कभी तो ज्ञानपीठ के ये ध्यान कक्ष के 24 कमरे भरे, कभी आज तक नहीं भर पाए। आप सोचिए, सुंदर साथ में प्रेम कहाँ है राज्य के लिए? यदि मैं विपස්සना वालों की तरह चितवनी के नियम कड़े कर दूं, तो चितवनी शिविर में आने वालों की संख्या ही 50% घट जाएगी। संसार के जीव निराकार की प्राप्ति के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं, और हम सुंदर साथ सब कुछ जानते हैं। खिलवत की वाणी पढ़ते हैं, परिक्रमा की वाणी पढ़ते हैं, सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हैं। सौंदर्य के सागर की शोभा का वर्णन किया जाता है कि राज्य के मुखारबिंद में इतना सौंदर्य है, लेकिन उस सौंदर्य की राशि में हम स्वयं को डुबोने नहीं जानते। तो सोचिए कितनी बदनसीबी है हमारी। ऐसे बदनसीब जिसको कहते हैं ना, आंख के अंधे नाम नयन सुख। हम भी वही है। हम कहलाने के तो ब्रह्मशिष्टि हैं, लेकिन देखते न देखे भरदार। हमारी स्थिति यही है। सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हैं,
देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं, और राज्य की महिमा का गान करते हुए भी गूंगे बने हुए हैं। हम संसार को भी नहीं बता सके, न चितवनी करें न किए, न संसार वालों को कराए। राज्य ने क्या कहा है, आप देखो औरों को दिखाओ। हम इसलिए आए हैं, हम संसार के कर्मकांड के लिए नहीं आए, माला का जप करने के लिए नहीं आए। हम आए हैं किस लिए, यहीं बैठे बैठे संसार में इतनी बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम के लिए आए हैं। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ब्रह्मवाणी की आवाज को हम सुने, जिसके लिए राज्य कहते हैं, ए बानी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मेरा समय तो पूरा होता है, कलश की वाणी को हमें अंगीकार करना होगा। वह ब्रह्मवाणी जो अक्षरातीत के मुखार बिंद से निकली हुई है, और जिसके लिए महामते जी कहते हैं कि ये निध देशते मेरा जीव निकसे। जब मैं इसको कह रही हूं तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आज ब्रह्मवाणी शब्दों के रूप में है, 133 भाषाओं में इसकी टीका गूगल पर, यूट्यूब में उपलब्ध है, वेबसाइट में। हम सुंदर साथ को कई भाषाओं में पुस्तक के रूप में भी मिल चुकी है। हम सुंदर साथ पढ़ते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्य की तरह प्रेम के कदम तो बढ़ाइए। आप चल लेंगे तो राज्य दौड़ करके आएंगे आपके सामने। दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके और राज्य के बीच में सुई की नोक के बराबर भी दूरी नहीं है। वो तो आपके हृदय के रोम रोम में है। आप वो बैठे हैं। एक कीर्तन में प्रकरण आता है कि नित्य प्रत्यय आंगंडे उबो। ब्रज की लीला का दृष्टांत देते हुए कहा गया है गोपी की तरफ से कि ये कृष्ण जो है प्रतिदिन हमारे घर में आंगन में अपने आप आ जाता है। इसका आशय क्या है, अक्षरातीत बिना बुलाए आपको तो निद्रा में माया ने कर रखा है। जैसे बिना बुलाए किसी के घर अतिथि आ जाता है, वैसे ही अक्षरातीत आपके धाम हृदय में बिना पुकारे बैठे रहते हैं। वो केवल एक बात की बाट देख रहे हैं, कब वाणी का प्रकाश इसके हृदय में गुजे, कब यह ईमान लेकर खड़ी हो जाए यह आत्मा, कब समर्पण की भट्टी में स्वयं को तप्त करे और प्रेम के बल पर मुझे अपने हृदय में बसा ले। तो क्या होगा, इसको भी अपनी परात्मा का स्वरूप दिखेगा, इसको अपनी आत्मा का स्वरूप दिखेगा, और यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में विचरण करेगी। यह है जागनी और यह है प्रेम का बल। कलश की वाणी इसी की तरफ हमें प्रेरित कर रही है, और जागनी के प्रकरण में साफ कह दिया है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के चारों को या में भोग। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सब सुंदर साथ के ऊपर कृपा करें कि कलश की वाणी सबके हृदय में बस जाए। कलश क्या, राज से लेकर क़यामत नमत तक की वाणी के एक एक शब्द अक्षरातीत के मुखारबिंद से प्रकट हुए हैं। जिस जिस कथन को आत्मसात करते जाएंगे, आप अपने जीवन में अवतरित करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आप आनंद की उन लहरों में डूब तैरा करेंगे जिसके लिए संसार तरसता रहा है कि कब हमें भी कोई ये बतलाए कि कहाँ है अक्षरातीत, कहाँ ऐसा है अक्षरातीत। उस अक्षरातीत को हम कैसे पाएं। अब छुपाई दे रहे, जो हुक्म सिर लेके उठी न अंग मरोर, पिया सैया सब देख ही, तुम इश्क का जोर, तुम इश्क का जोर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।